बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुक बंदो जाओ सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुवना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर, चलिए सुंदर साथ जी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अभी तक का रिवीजन करते बने प्रेम से कीजिए। आप प्रश्न लीजिए, बाकी हाँ जी। साथ जी सभी रेडी हो जाए, है ना। कैमरा ऑन कर दिया अपना। जी अब ना पन्ना जी में लीला होएगी, वहां का प्रसंग है। वो तो हो गया रात की, हमें कैसे सोने के लिए श्री जी ने बताया है। जी तो संसार की तरफ से सोना और अपने परम धाम की तरफ से जागृत होना। ठीक है जी। कौन सुंदर साथ श्री जी के सामने बैठकर कैसे चर्चा सुनते हैं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए, मैको बाई जी नजर आ रही है, शुरुआत मैको बाई जी से करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, श्री जी के सामने चर्चा कौन सुनते हैं। जी तो वैसे तो सभी सुंदर साथ सुने। जी हाँ, विशेष विशेष जो महाराज जी ने मेंशन किए उनके गुण। अच्छा जी, विशेष जी एक तो हमारे लालदास जी हैं और एक भी हैं। लालदास जी तो सुनते हैं ना विशेष। जी इस पहर में तो किसी और सुंदर साथ का नाम आया ना। चलिए, विजय हाँ लक्ष्मी। जी, छत्रसाल जी। प्रणाम जी। मुरलीधर जी कहते हैं छठे साथ। मुरलीधर जी जी सुनते हैं जी। ध्यान देकर। ध्यान देकर, ध्यान का मतलब और थोड़ा सा और कुछ बताइए। ध्यान के साथ में वो क्या करते हैं, उनकी क्या सिचुएशन होती है बैठने की। उनकी नजरों में नजरें डालकर ध्यान देकर, जी बिल्कुल। मतलब अपने चित्त को उनकी नजर जैसा वे शब्द बोलते थे तो वे उनकी नजरों में देखते थे और परम धाम में अपना ध्यान ले जाते थे, जी सुनते थे ध्यान। जी, तो उससे क्या शिक्षा मिलती है हमें भक्त से की। वो हमें भी यही मिलती है जी कि हमें भी चारों तरफ से अपना मन हटाकर और जो हम कथा सुन रहे, चर्चा वाणी सुनते हैं उसमें पूरा ध्यान से सुननी चाहिए, उसमें डूब जाना चाहिए, उसमें अपना ध्यान वहीं ले जाना चाहिए जहाँ की चर्चा चल रही जी बिल्कुल सही। तो नेत्रों से नेत्र मिलने से क्या फायदा होता है। है। जैसा हमने हम बैठे और हमने नेत्रों से नेत्र मिलाए तो हमारा मन चित इकट्ठा होकर वहीं से लग जा। इधर उधर अगर हमारी नजर इधर उधर पड़ेगी तो इधर उधर का भी तो देखेगी ना, हमारा चित इधर इधर उधर भी जाएगा। या हमारा मन फ्री होगा तो हम बैठे हुए चर्चा तो यहाँ सुन रहे, तो हमारा ध्यान इधर उधर मन कहीं कहीं चला जाएगा। जी तो बिल्कुल। जब हम उनकी नेत्रों से नेत्र मिलाओगे तो हमारा हमारा चित मन इकट्ठा होकर उधर ही लग जाएगा, उनकी नेत्र देखते देखते और उनके शब्दों को नेत्रों के द्वारा ही अपने हृदय धाम में ले लगा, जी उनके हृदय धाम में लगा। बिल्कुल सही मोदी सखी जी। तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अज कर तो रहे बहुत कम। तो पर्दे का, अभी बोलो तो भी अभी भी पर्दे के पीछे से मेरे नेत्र तो इधर उधर जा रहे हैं, वो हमारी मोदी सखी जी कहाँ। कभी पर कभी कभी तो ऐसा लगता है जाना चर्चा बंद ही ना हो, नहीं, चलती रहे चलती रहे चलती रहे आप जाना भी वही तो देख सुनते पा हैं। रहे हो, लेकिन बोलने वाले को भी तो चाहिए ना नेत्र। पर्दा भी तो बीच में हो बस जाएगा, पूरा भी मैं तो पर्दा आपके दिखेगा। मैं तो आपके नेत्रों में देख रही ना। मुझे भी तो चाहिए ना देखने के लिए। अब मैं कोई भी शिक्षा सुंदर सा उसको फॉलो करते हैं ना, कोई जैसे कुछ दवाई मिली ना उसको खाएंगे तो तभी उसका फल मिलता है ना। चलिए,
प्रेम से ठीक कीजिए। है। जवाब मिल गया कुछ? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। नेत्रों में नेत्र डाल के सुननी चाहिए चर्चा, तभी एक रूप होकर सुनाने वाले को भी आनंद आवे और सुनने वाले को भी आनंद आवे। यदि सुनने वाले का ध्यान इधर उधर होगा, तो जैसे कभी कभी मेरा हो जा, मैं अपनी प्रैक्टिकल बताऊं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक ही हट जाए। हाँ, क्योंकि एकाग्रता बनती है ना। हाँ जी, तो तो उस इसलिए वो तो मुरलीधर जी को हम कुछ पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? नहीं सुंदर सा जी, जब से सुना है कुछ फॉलो किया है? कुछ फर्क बस लगा? कभी कभी तो बहुत ज्यादा, कभी कभी तो बहुत ज्यादा करते हैं जी। नहीं सुंदर साथ जी, जो मैं बात कहना चाह रही, नेत्रों से नेत्र, क्योंकि एक तरफ धनी जी बैठे हैं, श्री जी बैठे हैं, एक तरफ हमारे मुरलीधर जी बैठे हैं, तो दोनों के नेत्र से नेत्र मिल रहे हैं या एक के मिल रहे हैं, या श्री जी या मतलब मैं सुंदर साथ पर्दा डाल लेंगे? आप ही बताइए। दोनों किसी के भी मिल पर्सन जाएंगे को जी। सुंदर साथ जी, बहुत छोटी सी और बात है। जब मैं आपके नेत्रों में देखूंगी, और जो आप सुना रहे, हो सकता है आपके भी मिलेंगे जी, पर मैं तो आपके नेत्रों के द्वारा ही पहुंच जाऊंगी ना आपके हृदय धाम में। अब करके देखिए, अब करके देखिए बातें कैसा लगता है, खुद खाएंगे ना तब स्वाद का पता लगता है। अब मैं भी बोल रही हूँ, मुझे भी दिख रहा है सुंदर साथ जी, है ना। चलिए आप प्रेम से कीजिए, कैमरा ऑफ करके अगला प्रश्न शुरू करिए। अगर आप पर्दे के पीछे हो ना, तो फिर हमें आंख बंद कर लेनी चाहिए, और आंख बंद करके अपना चित, अपना ध्यान उधर ले जाना चाहिए आपके पास, जैसे चितवनी में ले जाते हैं सुबह। लेकिन एक तो बात बताइए, अगर सामने भोजन रखा हो तो उसे खाएंगे या कहीं और कल्पना करेंगे कि वहां पर भोजन रखा है? जब सामने रखा तो खाओ ना उसे। हाँ जी, वो तो बात सही है। अब बात तो सही है, लेकिन महसूस नहीं करा कि भेद फॉलो क्या नहीं, है बात का। फॉलो नहीं करना है ना। बात ना, शादी क्यों बताया जा रहा है? इसमें फोर्स एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम इतनी छोटी चीज को नहीं फॉलो कर पा रहे, तो बी तक में तो इतने गहरे गहरे रहस्य निकाल रहे, हम फिर मंथन करें कि कितनी चीज को हम फॉलो करें, इसलिए इस चीज पर फोकस डाल रहे हैं सुंदर साहब, है ना। अब खुद अनुभव करिए, प्रेम से कीजिए, थोड़ी देर वीडियो ऑन ऑफ करके ना आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि फेस टू फेस बात करने में ना कुछ और ही आनंद आता है सुंदर साहब जी। अब देखो आपको कहाँ से जवाब आएगा, प्रेम से कीजिए, पूछो प्रश्न। ठीक है जी। जी, इस समय श्री जी किस विषय पर चर्चा करते थे? देखो सुंदर साहब जी, एहसास करो, अब ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है ना। और जो सामने होते हैं तो एकदम पॉइंट से पॉइंट पकड़ जाते हैं। चलिए अब परविता जी बताएंगे, शायद परविता तो ना बता पाए, विजय लक्ष्मी जी आप बताइए। 25 पक्षों का करते थे जी। हेलो जी। जी, और किसी चीज? 25 पक्ष, जी, 25 पक्षों का वर्णन करते थे जी। प्रेम से कीजिए, और कुछ या हो गया? जी, इस समय इसी 25 पक्षों में ही ले जाते थे सुंदर साथ को, क्योंकि एकाग्रचित हो जावे ना रात को जी, सुंदर साथ, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, तो जैसे हमारे शेरपुर वाले महाराज जी भी थे, तो रात को ही 25 पक्षों का वर्णन करते थे। क्यों? क्योंकि या, रात के आनंद में ना कुछ और आनंद आता है सुंदर सा जी, अनुभव किया होगा। हाँ जी। जैसे हम दिन में मीटिंग करते हैं तो उसका कुछ और रस होता है, और इस समय करते हैं तो ऑटोमेटिक ही, तभी महाराज जी ने कहा मार्फत सागर में कि रातों को जागने वाले जो है ना, वो ही मेरे सच्चे यार हैं। क्यों कहा? रातों को, एक तो अंदर ज्ञानता की रात है, एक दूसरी रात है, यानी जब सब सो जाते हैं तो एकांत हो जाता है चारों तरफ, और एकाग्रता में वृत्ति बहुत जल्दी बनती है। ठीक है सुंदर शाह जी, चलिए अब आगे। जी, वीडियो ऑन करो, मुझे नहीं कुछ दिख रहा। और और आपको तो आनंद आ रहा है ना, कोई बात नहीं, किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही सकी जी। जी ना, मुझे तो आदत हो रही है जी, मुझे तो बोलना ही नहीं जा रहा। नहीं जी कहने वाली थी मैं तो, मगर वीडियो खोल लो दोनों जनी। मेरे से तो बोलना ही नहीं जा रहा जी। नहीं, सुंदर कैसा साथ का लगा अनुभव सर? जानना चाह रहे, कैसा अनुभव था सुंदर साथ जी? प्रैक्टिकल में चीज को प्रैक्टिकल करके देखे, है ना, कैसा अनुभव होता है ना जब सामने हाँ सच जी, कुछ और आनंद। अंधे से हो गए थे, अंधे जैसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ऐसे हो गए। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे ना जब कोई उत्तर देता है ना तो हमारी नजर इधर उधर जाती रहती है, और जब मतलब है तो सामने बिल्कुल फेस टू फेस, बिल्कुल उसके अंदर एकाग्रता हो जाती है। ये बेनिफिट है सुंदर साथी, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं कि भाई वीडियो ऑन करो,
इससे हमें भी फायदा, क्योंकि हमारे अंदर भी एकाग्रता कि हम कैमरे की नजर में है, फिर बताने वाले को भी सुनने वाले को भी डबल आनंद हो जाता है सुंदर सा जी। इसलिए कहा जा रहा है वो बात करेंगे। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। असली में प्राणनाथ जी थे, जैसे देवचंद महाराज जी थे शुरू में। जी इन्होंने जो चर्चा करे करे थे, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी सूरत ब्रज में चली गई थी, जी देवचंद महाराज जी की, जी जी श्याम महाराज की। तो जब इनकी चर्चा करे थे, जैसे ब्रज की चर्चा करी, तो इन्हें ब्रज दिखाई देता होगा ना, आभास तो होता होगा। जैसे चर्चा, जैसे सामने हम बैठे, जैसे मैं आपके सामने बैठी, राम चर्चा कर रही, और तो चर्चा कर गए, जैसे तुम ब्रज की करे, रास की भी करे, तो उसके ब्रज रास के ऐसा लगे थे ना, सचमुच ही हो रही। जब सुंदर साथ में भी, मैं तो साक्षात श्यामा महारानी थी, प्राणनाथ जी थे साक्षात, उनके अंदर तो इंद्रावती सखी थी। तो ऐसा दिखता होगा, जब ब्रज की करते हो तो ब्रज का आभास होता होगा पूरा, खास सचमुच ही हो रही नहीं, शब्दों के ये तो जरिए। आड़िका लीला में तो देवचंद जी महाराज जी ने साक्षात दर्शन कराए हैं, ब्रज के भी दिखाए हैं। दर्शन कराए। हाँ, जमुना और उनके भी जब जब भी तो ये कहा था, एक दिन मैंने चर्चा सुनी आपकी, कहने लगे अगो तौबा के दरवाजे बंद हो गए, वे जो सचमुच दिखाई दे थे राज जी महाराज जी की चर्चा में, साक्षात जब ब्रज का कर रहे हो, रास के कर रहे, या 25 पक्षों का कर रहे, रंग महल के करे, जमुना जी की खोज को सर जहां भी ले जाते हुए, वे सचमुच ऐसा लगे थे जने वहां परमात्मा है, सचमुच ही हमारी याद में हमें सब कुछ दिखाई देता। ऐसा जब भी तो उन्होंने एकदम छोड़ दिए थे, नहीं तो सुंदर, तौबा के बिल्कुल सही। दरवाजे बंद। उस समय तो साक्षात धामधनी आवेश रूप से विराजमान थे ना इंद्रावती जी के धाम हृदय में, तो वे तो सब हाँ जी। दिखा देते थे। देखो आता है एक वर्णन की बंगला जी में जब चर्चा चल रही थी, तो स्वामी हाँ जी। लालराज जी से पूछा था उन्होंने कि बताइए जो पुखराज की तलहटी वो कैसी है, तो बंगला जी के उसमें ही उन्होंने हाथ मार के बता दिया था, आवाज आई थी कि पोली है अंदर से, हम्म। और जबकि यहाँ की तो पोली नहीं है, तो कैसे आवाज आई? क्योंकि ये धामधनी की आवेश की शक्ति है सुंदर सा, उसकी तो हम तो कल्पना हमारे सुख सुंदर दरवाजे सा। तो बंद हो गए, लेकिन एक दरवाजा और खुला जो अब खुल रहा है। जिस दिन ये नहीं रहा तो फिर है, तो दरवाजा अब भी खुल रहा हमारे लिए। हाँ, जब क्यों? तक वो जो जब तक है राज्य तो वो अब बैठे हैं, बिल्कुल सही, हाँ, अब हमें वो शब्दों के जरिए मिल रहा। शब्दों के जरिए, हाँ, बिल्कुल सही। प्रणाम। है तो इन शब्दों के माध्यम से भी तो वही रस ले ले आत्मा जिसे लेना हो, हाँ जी, ले सकते हैं। क्योंकि ये शब्द भी तो चेतन है ना, ये साक्षात धाम धनी का ही तो स्वरूप है ये शब्द भी। लेकिन वो तो सही कह रहे प्रेम सखी जी, लेकिन थोड़ा सा वो तो अंतर बात तो है, उसको आप है, है तो हाँ जी, इसी में, अंतर लेकिन तो है। तो दरवाजा तो बंद हो गया, जो दिखाई देता वो तो हम्म जब तो हम्म सब हम्म। और साक्षात दिखाई भी दे रहे थे, अब वो ही लीला हमें शब्दों के जरिए बताई जा रही, जो हम कहना बताए, जो दृष्टि में मिला के ले सकें, दृष्टि से ले सकें। जी नहीं, अब भी जो मेन सखी है एक जुट में, अब भी बस उनके अंदर ही बैठे। और ये तो मैं कह तो रही, मैं अब जो शब्दों के जरिए दे रही। शब्दों के जरिए, हाँ। कोई चलो विरला अगला ले प्रश्न। कोई विरला ही परमहंस की स्थिति में पहुंचते हैं सुंदर सा जी, जैसे हमारे रामरतन सतगुरु महाराज जी है ना, हाँ जी। क्योंकि जैसे जिसकी जो इच्छा होती थी वो तुरंत दिखा देते, बताओ क्या देखना है, क्योंकि देखो ये हम्म अंतर प्रेम सखी जी वो ध्यान से निकल गया था क्या कहना चाह रही थी मैं, उस समय की लीला में और इस समय की लीला में क्या डिफरेंस है। जब देखिए रामरतन महाराज जी भी थे है ना, वे भी परमहंस अवस्था में पहुंच चुके, तो चाहे वो पात्र हो नहीं हो, लेकिन उसको क्या आता ना, पीतक में एक बार प्रश्न की पुलिस वाले को भी दिखा कि बता ताड़बंद देखेगा क्या, तो वे अपने आवेश हम्म। से वो जोश देकर दिखा सकते हैं। दिखा सकते। लेकिन जो हम जैसी स्थिति में थे सुंदर साथ जी, कोई पर्दे वाली बात, कोई बड़प्पन की बात नहीं, जो हम जैसे सुंदर साथ हैं, हम सुंदर साथ अभी पढ़कर ही वर्णन कर रहे हैं उसको, है ना। लेकिन जो हमारे सिरमौर सखी हैं वे परमहंस अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो वे देखते भी हैं और दिखा भी सकते हैं, जो सामर्थ्य सुंदर साथ जी हमारे पास में नहीं है। तो अब देखिए जैसे बीतक में कितना प्रसंग आता है, कोई मांसाहार भी कर रहा था, तंबाकू जैसे उनका भी आता है, जैसे गए वहां पर महावजी भाई पढ़ के माध्यम से कराया, और भैरव सेठ थे, वे भी मांस मदिरा सब कुछ करते थे, लेकिन 3 दिन में दर्शन करा दिए, है ना। तो आवेश का बल था सुंदर साथ जी, जो अब किसी हाँ जी। बिरले के ही पास में मिलेगा, वो ये अंतर है जब की लीला में और अब की लीला में। ठीक है, चलिए ठीक सुंदर है। साथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। श्री जी 25 पक्षों की बात किसके लिए कह रहे हैं? 25 पक्ष किसकी दृष्टि में है? 25 पक्ष किसके लिए कह रहे हैं और किसकी दृष्टि में है? हरिहर बताइए, बताइए, आपने माइक ऑन करा है। हाँ जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी। श्री जी 25 पक्षों का कट गई, उनकी आवाज नहीं आ रही। कोमल जी जी। मैं बोल रही हूँ, मूसा की बोल रही। हाँ आप जी, बोल रहे हो तो आप ही शुरू कर दीजिए, जब आपने बोल दिया तो मैं तो बंद हो गई, चुप हो गई भी। आप बोलिए, मैं तो बोल ही रही थी, मगर फिर उधर सर आके बोल ली, दिख है बोलिए मैं आप। चुप होगी। हाँ जी, जो श्री जी 25 पक्षों का वर्णन कर रहे हैं ना, तो 25 पक्षों का वर्णन तो हम ब्रह्मात्माओं के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जी 25 पक्षों के वर्णन सुनने से ही हमारी दृष्टि है जो एकदम मूल में पहुंचेगी, और मूल में पहुंचेगी तो फिर 25 पक्षों में भी रमण करेगी। तो राज्य उसकी पहचान हमें करा रहे श्री जी, 25 पक्षों का तो वर्णन करा के। पर्दा खोलने को मना कर रखी श्री जी ने आपको। हाँ, श्री जी ने मना करी, पर्दा नहीं खोलना, मुख नहीं दिखाना। नहीं सुंदर साथ जी, हम मुंह दिखाने लायक है भी नहीं, पीछे के हम झुकी नजरों से बैठे हैं, चिंता मत करो। जी आवाज अच्छी समझ में नहीं आती अभी अंजू तो एकदम उसके जी उसके हमारी बोलना मीटिंग है। ज्वाइन नहीं करी थी, मीटिंग भी नहीं सुनी, लेकिन एकदम सुनते ही एकदम कैमरा ऑन कर ले, चाहे कहीं पर भी बैठी है। थैंक यू भाई अंजू सखी जी। चलिए सुंदर साथ जी, है ना, ये हमारे अरे मुसलमान तो बैठे, अरे जी, दुआ करे। क्या कह रहे मोदी पर्दे मांगे राजी, मगा मुसलमान तो पर्दा लगाए और बुर्का लगाए बैठे, अब तो पर्दे में आवेंगे। तो आप उनकी कॉपी कर रहे हो क्या? पर नहीं, मैं कह रही मैं कहा पर्दा करे बैठे मगा। रोज बिना पर्दे के ही आओ आप तो। आपने हमें तो आपने राह दिखा दी, पहचान करवा दी, राजी ने जैसे भी है, मोदी हमने कौन मगा बैठे बेचारे। नहीं, हमें हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वे बाह्य अर्थ लेकर पर्दा करते हैं ना, पर्दा डाल लेते हैं और कब्र में डाल देते हैं कि भाई खुदा आएगा और इनको उठाएगा। तो मैं कभी हम भी कॉपी करने लगे कि भाई हाँ, पर्दे डालो तो राजी महाराज जी मिल जाएंगे, जिनके कैमरे खुले हुए मिलेंगे नहीं, है ना। नहीं नहीं, हाँ, आपने पॉइंट सही हमने पर्दा नहीं पकड़ा रखा जी। मैं मजाक कर रही हूँ, आपने पॉइंट सही पकड़ा है कि बोलते हैं ये, है ना, पर्दे में। लेकिन उसका बात उन्हीं नहीं समझ पाए कि कौन से पर्दे में आएंगे, वो बाहर का पर्दा ले हाँ लिया, जी, है ना। जी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न ले। हाँ जी, आगे ले लीजिए। ठीक है, अक्षर ब्रह्म के चार करण कहाँ पर हैं? चलिए अंजू सखी जी के पास में चलते हैं। अरे ये मैंने पता है नाम जी पता है आपको नहीं, मैंने कल भी ज्वाइन नहीं की थी, यहाँ मंदिर में प्रोग्राम है ना, आज मैं गई नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। हाँ, कल हमें बहुत कल खाली लगा, हम देख रहे थे, मैं कहा आई नहीं आज, शायद कुछ बिजी होना। नहीं, वो मंदिर में चल रहा है ना प्रोग्राम, तो कल वहां गई, आज गई नहीं, जी, इसीलिए ये तो बहुत अभी इजी कल है, आप विचार करिए, आपको पता है, बहुत इजी है ये। दोबारा से बोलने एक बार प्रेम से कीजिए। सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत। चार अंतःकरण कहाँ पर हैं? हाँ जी, ये जो सत्स्वरूप अव्याकृत केवल ब्रह्म सबलिक, यही ना? जी जी जी, इनकी भूमि को है ना? क्या, इनकी भूमि को क्या बोलेंगे? इन्हीं को ये कहते हैं ना, योग माया का ब्रह्मांड सत, यही बोलेंगे ना, अव्याक जैसे ये सत्स्वरूप जी, केवल सबलिक अव्याकृत, तो इन चारों को मिलाकर कौन सी भूमि बोलते हैं? बेहद बेहद का ब्रह्मांड, बेहद मंडल, बिल्कुल पता बेहद। था मुझे, इसीलिए मैंने आपका नाम लिया, इतना तो पता है आपको, है ना, नहीं, बेहद। मैंने ना क्वेश्चन देखे नहीं थे, इसीलिए कह रही हूँ ना, बेहद मंदिर के कारण बिजी थे ना उन नहीं लोग, नहीं जी, इसीलिए। सुंदर साथ को मुझे पता है ना, जहां तक मुझे पता है कि वो बता देगा, इसीलिए मैं उसी का ही नाम लेती हूँ, सुंदर साथ जी, है ना। बेहद मंडल में, है ना, चारों अंत कर। कैमरा माइक ऑन करिए। सात घाट कहाँ से बने हैं? वंदना सखी जी। प्रणाम जी। जी, सात घाट राज्य के हृदय में ही हैं, जितने रस हैं उतने ही वो ही सात घाट हैं। वही सात घाट बन गए जमुना जी के तट पर, बिल्कुल सही है। ज्यादा तो मुझे पता नहीं, देती नहीं नहीं, हूँ इसमें थोड़ा सब कुछ हो सा। गया सुंदर साथ जी, अगर हृदय पकड़ लिया ना तो सारा ही आ गया। प्रणाम जी। हाँ जी। पुल कितने हैं जमुना जी पर? उनमें हम उनसे हम कहाँ कहाँ आते जाते हैं? अनीता सखी जी बताएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पुल तो जी दो है, एक वट पुल एक केल पुल। जी और तो इनमें तो जी हम आके अपने रंग महल में भी आ जा, वनों में को पार करते हुए, सात वन नहीं है, जी जी वन को निकलते हुए जी अपने चांदनी चौक में आ जा। चांदनी चौक में तो दो चबूतरे आ जा, दो चबूतरे तो फिर हम
100 पैड़ी चढ़े हैं, नहीं नहीं, उसमें ये 20 पूछ चांद रही है। कि पुल से हम कहाँ पर आते जाते हैं इन पुलों से? जमुना जी को पार करे ना। जी, तो एक तरफ तो हमारा रंग महल 7 वन आ गए और दूसरी तरफ कहाँ पर जा सकते हैं? अक्षरबम सामने यही नकल अक्षरबम के सामने है, मतलब टू कॉपी इधर की साइड, जी बिल्कुल सही। उधर भी तो यही है। जी, यानी हम अक्षरधाम की तरफ आ सकते हैं और अपने रंग महल हाँ जी, की तरफ भी जा सकते हैं। रंग महल जा सकते हैं। और कोई सुंदर सा मस्तानी सखी जी आप बताइए और कुछ। जैसे कि राज्य महाराज्य को कहा ये कि पुल दो हैं, 2 पुल है। एक तो होगा हमारा एक दिल्ली का, एक होगा हमारा उज्ज्वलता का। अब जैसे कि अक्षर ब्रह्म भी जाते हैं ना, तो एक दिल्ली से तो जाते हैं, और जब जाते हैं और उधर से आते हैं तो वो ज्ञान और एक दिल्ली जब होकर उसमें डूबते हैं ना, तो जब जाते हैं उज्ज्वलता वाले पुल पे, जी, जो वट का पुल बता दिया। शुभम, यानी एक से दर्शन करने के लिए जाते हैं और दूसरे से वापस लौट कर आते हैं। हाँ, जी, बोल लीजिए अगला प्रश्न। आगे ले लीजिए। ठीक है जी। हम इस खेल को देखने कैसे आए, वे यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? कैसे आए और क्या लेकर जाएंगे? सुमन सखी जी, सुमन श्यामा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रश्न ये है ना जी, हम खेल देखने के लिए आए यहाँ पर, जी, और जी यहाँ से जैसे हम खेल देखने के लिए आए परम धाम से, और यहाँ से हम यही ज्ञान चर्चा से वाणी मेरे से सही बोला नहीं जा रहा, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। चर्चा वाणी ज्ञान वाणी से सुनकर, और इससे ही हम पार होंगे परम धाम, यानी कि चितवनी करेंगे और वाणी सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, तो हमारा ध्यान वहीं पर रहेगा परम धाम में ही। तो ऐसे ही हम हमारी जो आखिरी वृत्ति होगी तो हमें परम धाम की होगी जी। जी बिल्कुल सही बताया आपने। और वो मुझे इतना इतना ही पता जी। जी जी, और क्लियर करिए आप इसे। बता दिया इन्होंने वैसे सही। मैं बताऊं जी? विजय लक्ष्मी जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, हम ना यहाँ जैसे इस खेल में देख कर जी हम मस्ती में झूम के आए जी यहाँ पे, खेल और हमने वहाँ कहा था कि हम यहाँ से चलेंगे, इस खेल को देखेंगे। हमारे अंदर एक उत्साह था जी बहुत ज्यादा, और अब हम यहाँ से जी अपना सारा अनुभव लेकर के जाएंगे, यानी क्या अक्षर ब्रह्म है, क्या मेरा परम धाम है, क्या धामधनी जी हैं, ये सब अनुभव लेकर के जाएंगे जी। जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। माया से डर के भी तो जाएंगे ना जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी मैं कह रही थी, डर माया की एक डर लेके भी तो उठेगी ना परमात्मा है। माया से डर के भी तो लेके उठेगी ना। जी बिल्कुल सही। मेरे आवाज हो रही क्या जी माइक में? बहुत ज्यादा होगी। इंदु सखी जी, आप माइक ऑफ करिए अपना। चलिए, अब भी आ रही है, देख लो। नहीं नहीं, आपकी तरफ से नहीं आ रही, वो इंदु जी का माइक खुला हुआ था। चलिए ठीक है, सुंदर सा जी है ना। हाँ उमंग जी। उमंग में खेल देखने की चाहत लेकर आए है ना, इश्क और शायरी देखने के लिए, और उसकी सारी जानकारी साथ में अक्षरबम के खेल की भी, दुख सुख के अनुभव की भी, है ना, सारी बातें लेकर जाएंगे। हंस हंस कर फिर वहां पर हम ये बातें करेंगे। 7 वनों के पीछे क्या शोभा नजर आएगी? 7 वनों के पीछे, चलिए बोलिए वंदना सखी, आएगा जी। बोलिए बोलिए। थोड़ा बहुत बताती हूँ जी। 7 वनों के पीछे वो झिलमिलाता हुआ रंगमहल आएगा हमारा, और जिसकी 9 भौम और 10वीं आकाशी होगी। जी जी और उसके नीचे चारों तरफ कुछ दहलाने बनी हुई हैं, फिर बुर्ज आएंगे। हमारे कितने 201 बुर्ज हैं।
फिर रंगमहल से दक्षिण दिशा की तरफ को जाएंगे तो वहां जवेरों की नहरें आएंगी। जी 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 नहीं नहीं, अभी इतना ही बताओ, शायद एक आगे एक ही ठीक तरफ है। का बताओ, ये सारे पर्सन है। जी जी अच्छा प्रणाम। ठीक ठीक बता दिया आपने, बिल्कुल सही। वंदना हाँ से जी। कीजिए, चलिए प्रेम से कीजिए, आप लीजिए आगे। हाँ जी। हाँ। रंगमहल के दक्षिण दिशा में क्या क्या शोभा आई है? राजेश्वरी जी आप बताओगे। रंग महल के दक्षिण दिशा में, चाहे जितनी भी शोभा पता सारी कवर ना हो, एक दो भी जो भी पता ना, आप वो ही बोल दीजिए। हाँ दक्षिण की तरफ जी। जी जी ये फूलबाग नूरबाग दक्षिण दिशा में है ना जी। दक्षिण दक्षिण की तरफ। ये पूरब साइड है जी। आप पश्चिम में पहुंच गए। पश्चिम में जी, दक्षिण की याद नहीं आ रही जी। ये कोई बात कोई नहीं, और शब्द 24 बता। हाथ का महल। प्रणाम जी। एक मिनट वंदना से कीजिए। परविता जी ये से। हौज कोसल नहीं जी, जवेरे की नहरें हौज कोसल ताल ये दक्षिण दिशा में ना। जी जी आपने 24 हौज हाथ को का सरताल महल। बिल्कुल सही पकड़ा, हौज को सरताल बिल्कुल सही पकड़ लिया आप। और परविता जी से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। थोड़ा सा प्रणाम जी, अभी परविता जी बोल रही है। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। कुंजनी कुंज वन में एक तो माणिक पहाड़ हो गया, और 24 हांस का महल हो गया इधर, और बड़ोबन, और वट पीपल की चौकी भी इधर ही है। जी जी प्रणाम जी। और प्रणाम जी। जो कुछ और रह गया है तो उनको चलिए सुंदर साथ जी बोली सखी जी बताएंगे। दक्षिण दिशा। आज ये सखी बहुत दिनों में दिखाई दी आई है, नजर आई है ना, हाँ अभी जो बोली थी। जी जी हाँ ये सो मैं ज्यादा रात को सो जाए रात को। प्रणाम। बाहर से भी सो जाए और अंदर से भी सो गई अभी। हाँ जी। रंग महल की दक्षिण दिशा में हमारी बट पीपल की चौकी भी आती है, और कुंजनी कुंज भी आता है, जो और सुंदर साथ जी, भोजपुर जो का सुंदर ताल भी साथ, आता है। जो शोभा सुंदर साथ ने बता दी उसको छोड़कर उससे अलग जो रह गई है। जी 24 हांस का महल आएगा, फिर बड़ोवन महावन बधुवन आएगा, और फिर हमारे जवेरू किनारे आओगे माणिक माणिक पहाड़ आएगा, फिर वनों की नहरें आएगी, फिर 4 हार हवेली आओगे, फिर बड़ी रंग आएगी। मधुवन महावन कहाँ पर है? ये जवेरू की नहरें सब पहले नहीं है। जवेरू की नहरों से पहले वन की मोहलाते जो है सुंदर साथ जी हाँ उसके पीछे आई है। जवेरू की नहरों से पीछे आती है वन की मोहलाते। अच्छा। हाँ तो जी फिर माणिक पहाड़ आएगा इधर। चलिए ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी कुछ और रह गया तो ये पूरा करेंगे। मस्तानी से कीजिए। जी कोई बोल सुंदर सा। रहे हैं। मस्तानी से कीजिए, आपका नाम लिया है तो आप ही बोलिए। अच्छा नहीं, वो आवाज सुन रही कि कोई सा सुंदर साथ बोल रहा दिख है। अब तो जैसे कि मतलब कि हमारा 24 हंस का महल आया, 24 हंस के महल में आगे, जैसे कि पूरब दिशा में हमारी क्या आएगी, जो हमारी जमुना जी आएगी ना, सुंदर साथ जी अरवा होज को। पूरा नहीं, नहीं नहीं। जो रह गया ना उसको लीजिए, केवल उसको कवर कीजिए। हाँ, पूरब से कवर क्योंकि ये कर। नहीं तो पर्सन है। वो होज को सरताल में आएगा ना, उसमें उत्तर दिशा का लगाएगा। नहीं नहीं, होज को 24 हंस दक्षिण। अभी आप समझे नहीं सुंदर साथ जी। जो सुंदर प्रणाम आप बता दी उसको छोड़कर जो रह गई हो वो बतानी है दक्षिण दिशा की। तो जी। सभी ऐसा तो सभी बता दिया, बस जिमी है, बस जैसे कि वो बताई जो जिमी जिमी रहेगी, बाकी तो सुंदर साथ में। नहीं जी ये जो ये वन की मोहलाते है ना, ये चारों तरफ घेर के आई ना, तो दक्षिण दिशा में भी तो आई ना ये। हाँ दक्षिण। जैसे जवाहरात की नहरें हैं, और छोटी रांग बड़ी रांग है, और हमारे 8 सागर भी आते हैं, तो ये सारे चारों दिशाओं में घेर तो का आए ना, तो सागर, इसलिए दक्षिण दिशा सागर में भी तो ये आएगी। तो सागर अलग बताओ ना सुंदर साथ जी, दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है उसे क्यों मिस कर रहे हो? अच्छा जी। सागर कोई भूले बैठे सब, नहीं की आवाज सागर है ना ना बिल्कुल जमीन है। बहुत है ना। नहीं जी।
कौन सा सागर आएगा रियल सखी जी? हाँ जी, क्षीर सागर आएगा दक्षिण दिशा में। क्षीर सागर? हाँ जी। नूर नीर बोली सखी। प्रणाम जी। इनका तो होगा कोमल सखी। नीर सागर आएगा जी, नीर सागर आएगा जी सागर दक्षिण दिशा ये में। रियल सखी ठीक ठाक भी है नहीं 2 दिन तक। फिर आएगा। नीर सागर आएगा दक्षिण दिशा में जी। हाँ जिस सुबह का शाम दिख जाए शाम हाँ का जी। दिख जाए। ये लीला है सुंदर साहब जी, लीला है हमारे परमधाम की। जाएंगे राज जी सोने के लिए और कह रही उठो ना राज जी, मैं तो आपको सुला रही हूँ, है ना। तो इस तरह से रामते हैं, ऐसी कुछ नहीं, भुरबली की रामते हर जगह होती है। चलिए ठीक है। जी नीर सागर आएगा। ठीक है। ठीक है जी। 24 हाथ के महल की दक्षिण दिशा में क्या शोभा आई है? अब घुमाएगी सुंदर साहब जी। चलिए मानिक भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दक्षिण तो कहना सब कुछ तो बता दिया। दक्षिण दिशा में अब रहेगा क्या? दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी बता दी, कुंज कुंज भी बता नहीं दिया। नहीं 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 मानिक भाई जी, प्रश्न बदल हाँ जी। चुका। ये तो रंग महल का प्रश्न था, ये रंग अब महल का प्रश्न था। 24 हाथ महल के चारों दिशाओं में बताना। अब आगे बढ़ जाइए, सखिया आगे निकल गई, आप उसी प्रश्न पे बैठे हो। अच्छा 24 सास के महल के चफेरा। जी जी जी। चफेरे नहीं एक ही बता। तरफ का बता दो आप। तो कुंजनी कुंजी तो आवेगा। और ये आवेगी जो जो हमारी नहर नहीं मुड़ती, भोज कोसर की तरफ को जो नहर मुड़े, तो वहां से 1000 बोम की रेती भी आवेगी। 1000 रेती भी आवेगी। रेती आवेगी ना नहर से लगती हुई, आती नहीं। उसके भोज कोसर के पहले रेती आवेगी, फिर आवेगा हमारा बट पिपल का यो। बट पिपल आ जाएगा। वो बड़ उसका क्या ना, 500 भोम का जो 500 कोस में को आया ना, अकेला एक पेड़। कहाँ घूमी प्रेम सखी जी, कहाँ ले गई, कहाँ घूम रहे हो मानिक कुछ भाई? नहीं समझ, फिर तक समझ में नहीं आज ही मेरी तो क्या कहती है। प्रणाम। हम हमारी जमुना जी मरोड़ खा के नहीं जाती खोज को सर की तरफ को। सुंदर साज दक्षिण दिशा में चलो। मानिक पार उसको 24 सांस के महल पा जी, उसको सेंटर मानिए अब। दक्षिण दिशा में जी जवेरो की नहर आवे जी। की नहरें हैं आएंगे इधर। जवेरो की नहर तो चारों तरफ को ही आवेगी। कहना गोल आई ना। तो रंग मानिक रंग मानिक महल भाई के जी तो चारों दक्षिण तरफ दिशा को में जी। आएंगी, तो आप जहाँ पूछ रहे हैं वहां बताइए ना। 24 सांस के महल से पूछ रहे हैं, तो जो वहां पर है तो वो भी वहां पर भी है। उसके बाद होज कोसर ताल आएगा और उसके दक्षिण में मानिक पहाड़ आएगा। ऐसा ही है हाँ मानिक पहाड़ भी आएगा, बिल्कुल ना सही, ये? बिल्कुल सही। बता दिया था। 24 तो बताया था अभी। जी अभी तो बताया था सुंदर साथ जी ने। प्रणाम जी। मानिक भाई जी, आप अभी समझ नहीं पा रहे हमारे प्रश्न को, आप अभी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। चलो अच्छा। प्रणाम। आप अभी समझ प्रणाम जी। ना क्या पूछना चाह रहे हैं। गोपी सखी जी बताइए। जो हमारा 24 हाथ का महल है, इसकी दक्षिण दिशा में हमारी जवाहरात की नहरें हैं, और फिर हमारी मानिक पहाड़ है, और फिर हमारी वो जो वड़ोवन है नहरें उनकी वे हैं, और फिर छोटी रांग है और फिर बड़ी रांग है, जी हाँ जो 8 सागर 8 जून है। बिल्कुल सही बताया। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लेकिन जो अंजू सखी जी कह रही है ना कि ये होज कोशर आता है ना सुंदर साथ जी, 24 हाथ का महल जो आता है ना, 24 हाथ का महल से ही उत्तर। अंजू सखी जी आप समझ रहे हैं? जो 24 हाथ का महल है, तो आपने जो अभी बताया ना होज कोशर बताया ना आपने, जी होज कोसरी बोल रहा था उन्होंने। चली गई कि शायद। अच्छा, होज कोसर उत्तर दिशा में आ जाएगा, क्योंकि वो होज कोसर और मानिक पहाड़ के बीच में आया हुआ। और मानिक पहाड़ जो आता है वो जवाहरातों की नहरों से बाद में आता है, उसको कवर करके उसकी सीध में जो आते हैं, तो हमारे क्या आते हैं, वे पेड़ आ जाते हैं जो अलग 32 खंड में हो जाते हैं। तो इसलिए 24 हाथ के महल से लगते हुए जो आएंगे बिल्कुल, तो जवाहरातों की नहरें आएंगी, उसके बाद हमारा मानिक पहाड़ आएगा। ठीक है सुंदर साहब जी, चलिए आगे। हाँ जी, इसी के पश्चिम में क्या शोभा आएगी? 24 हाथ के महल पे ही सुंदर साथ जी, आज 24 हाथ महल की पिक्चर भी भेजी ना इन्होंने, इसलिए आज उसी में चक्कर कटवाएंगे। चलिए कोमल सखी जी।
हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। पश्चिम में भी ये क्या चारों तरफ को जवेरों की नहरी घूम गई और वनों की नहरें। वो तो पीछे चली जाएगी, वनों की नहरें तो जवाहरातों की नहरों से ऐसा पीछे होंगी। पश्चिम की, नहीं, प्रणाम जी, पश्चिम की चौगान है क्या? वो तो रंग महल के हैं। है नहीं, प्रणाम इधर आएगी, भी तो पड़ा। जवाहरातों की नहरों तक मिलकर आ रही है हमारे। जो पश्चिम की चौगान है ना, प्रणाम जवाहरातों की नहरों से ही मिलकर आ रही सुंदर साथ जी पीछे तक पूरा। लेकिन अभी ये पूछ रहे हैं कि 24 हांस के महल से पीछे लगते हुए क्या आ रहा है, पास पास की शोभा। प्रणाम जी। प्रणाम कुंज और निकुंज आ रहा, आगे भी और पीछे भी कुंज निकुंज की शोभा आई हमारी। जी, जी हाँ बिल्कुल सही। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अगर पीछे देखेंगे तो वो चला जाएगा सुंदर साथ जी हमारे जवाहरातों की नहरी, कुंज निकुंज को जब क्रॉस कर लेंगे। हाँ जी, आगे ले लीजिए। ठीक है 24 हांस जी। का महल है ये। जमुना जी, जी बोलिए। जमुना जी, कोई बोल रहा जी? आप आप क्यों रुक रहे हो बार बार? ठीक है। आप प्रश्न बोलिए, मैं बोलिए बीच में मत बोलिए, हाँ, 20 मिनट हो जाइए। उन्होंने जमुना प्रश्न जी किसमें, हाँ जी बोल लूं? बोलो आप। ठीक है जी। जमुना जी किसमें में कौन सी दिशा से आकर मिल जाती है? आनंदी सखी जी बताएंगी। प्रणाम जी। जी, हाँ जी, हमारी वो पूरब से लिखड़ी जमुना जी, और इधर दक्षिण में गई, पूरब में गई। 1 मिनट प्रश्न रिपीट कर दो आप। जमुना जी किसमें वह कौन सी दिशा से आकर मिल जाती है? अच्छा जी, इधर पूरब से इसमें हौज कोसर मिलेंगे जी, पूरब को उत्तर इधर जाकर। पूरब से पश्चिम की तरफ को बहकर हौज कोसर में समाहित। जी 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 बिल्कुल सही। बड़ी रांग की शोभा का वर्णन करो। चलिए सुंदर साथ जी, बड़ी रंग में घूमेंगे अगली मीटिंग में। अब के लिए इतना ही सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, श्री प्रणाम की जय, सब सुंदर जय साथ की जय। चलिए प्रणाम। जी, प्रणाम। प्रणाम जी।